अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास नए फार्मूलाज हैं लेंथ के लिए और एरिया के लिए। कुछ में आपके पास लेंथ फाइंड करनी होगी, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, एरिया और फाइंड करना है, कुछ में हमें रेडियस फाइंड करना है, कुछ में हमें ये थीटा फाइंड करना है। ठीक है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें हमें फाइंड करनी है आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर। हमारे पास रेडियस और सेंट्रल एंगल जो है वो गिवन होगा। इनमें सबसे पहले आपने ध्यान ये रखना है कि हमारे पास थीटा हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। अगर वो डिग्री में होगा तो पहले हमने उसको डिग्री से कन्वर्ट करना है, थीटा हमें रेडियन में ही चाहिए। फिर हमें ये फार्मूलाज याद करने हैं। लेंथ इक्वल्स टू रेडियस टाइम थीटा, एल इक्वल्स टू आर थीटा, और एरिया के लिए फार्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाले दो मेन फार्मूला है इस पूरी एक्सरसाइज में। अब देखें तो हमें यहाँ से एल को फाइंड करना है ना, तो एल एज इट इज़ आ जाएगा। आर हमारे पास रेडियस क्या है 5, तो आर की जगह पे 5 को पुट कर लें। थीटा देखें तो ऑलरेडी हमारे पास रेडियन में ही है, तो हम थीटा को यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर लेंगे। अब आप देखें तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ये वाला जो पाई है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416, तो पाई की जगह पे पुट कर लें 3.1416। अब हमने इनको सबको सॉल्व करना है आपस में, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। उसके बाद आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हमारी लेंथ आ जाएगी 5.236 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे रेडियस के साथ सेंटीमीटर है तो इट्स मीन के लेंथ के साथ भी सेंटीमीटर ही आएगा, और आपने यूनिट लाजमी लिखना है और यूनिट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई हमारी लेंथ। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया के लिए फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। रेडियस देखें हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पे आर की जगह पे लगाएं 5, ऊपर लगेगा स्क्वायर, और थीटा हमारे पास अगेन वही है पाई/3 है, तो पाई की जगह पे आपने 3.1416 लगा दिया और उसको डिवाइड किया 3 के साथ, तो हमारे पास ये है 1.0472। 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हमने कैसे लेना होता है कि 5 को हमने 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि 5 को वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाता है। 10 स्क्वायर नहीं है, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 25। अब हमने इन सबको सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि देखें, अब आप ये करेंगे, अब हमारे पास ये फ्रैक्शन है ना, तो अगर आप ये देखें इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, तो हम क्या करते हैं आप सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वालों को ऊपर से और नीचे वालों को नीचे से। तो जब आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0472 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है हमने 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जहाँ पे भी आएगा तो उसके ऊपर स्क्वायर लाजमी आएगा। ये सेंटीमीटर था ना, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लाजमी आएगा। एरिया में स्क्वायर आता है और लेंथ में स्क्वायर नहीं आता। उसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें देखें तो रेडियस तो हमारे पास 12 मीटर है, लेकिन जो थीटा है हमारे पास वो डिग्री में है। तो मैंने आपको बताया कि डिग्री में नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए होता है रेडियन में, तो हमने इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। एक्सरसाइज 7.1 में हमने देखा था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई पाई/180 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इट्स मीन कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पाई/180 के साथ। क्रॉस में कटिंग हो सकती है, कैंसिल कर लें, 12 और 18 की कटिंग कर लें 6 के टेबल पे। 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। अब अगर मजीद आप यहाँ पे बेशक इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 को मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है पाई की 3.1416, और इसको डिवाइड करें 3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.0944। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे एल की जगह यहाँ पे आप डायरेक्ट आप फार्मूला में थीटा की जगह पे थीटा की ये वाली वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया, एल एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमें फाइंड करना है। लेंथ आपकी रेडियस आपके पास क्या है 12, और थीटा अगर आपने यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ तो बेशक आप इसको एज इट इज़ लिख लें, और फिर जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 2.0944, जो यहाँ पे मैंने किया था वो अब हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अगर आपने इसको ऊपर ही सिंप्लीफाई कर लिया तो आप फिर आप पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। अब 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 25.13। यहाँ पे मीटर था तो इसलिए यहाँ पे भी मीटर लगाना है। नेक्स्ट अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अगेन सेम फार्मूला, एरिया इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, आर क्या है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है सिंप्लीफाई हुआ हुआ 2.0944, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.9044। 12 का स्क्वायर क्या होता है 12 × 12, 12 × 12 होता है 144। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150.79। अगेन देखें तो मीटर है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी आना है, इसके यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा।
फिर जो उसके अगला वाला है उसमें हमारे पास रेडियस, तो रेडियस इस वाले में है हमारे पास 6, ठीक है। रेडियस है हमारे पास 6 और थीटा है हमारे पास डिग्री में भी, मिनट्स में भी और सेकंड में भी। तो थीटा को हमारे पास ये सिर्फ किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे को हम पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्री में और फिर उस डिग्री से हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। ये वाले जो इस तरह के क्वेश्चन थे इनको हमने करना सीखा था 7.1 में। इनको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए ये सारे हमारे पास हमें पूरा डिग्री में ही चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले आपने इनको सेपरेट कर लेना है बाय एडिंग के, हर एक नंबर के यहाँ पे आपने मिड में प्लस ऐड कर लेना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री में और फिर सेकंड्स को कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब देखें ये वाला तो आपके पास डिग्री में था, ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ये 45 मिनट्स है। मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने करना है डिवाइडेड बाय 60। तो इसको हमने कर लिया डिवाइडेड बाय 60। देन ये है सेकंड, जिसके ऊपर डबल लाइन्स होती हैं वो होता है सेकंड, जिसके ऊपर 1 बार होती है वो होता है मिनट। अब ये वाला हमारे पास सेकंड है, सेकंड को हमने कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में ही। हमारा मकसद एक ही है कि हमने इसको बनाना है डिग्री। तो सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको डिवाइड करना होता है 3600 के साथ, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया 3600 के साथ। अब इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखें तो अब आपके पास ये जो तीनों वैल्यूज़ है ना, ये तीनों अब आपके पास डिग्री में आ गई हैं। सेम यूनिट्स है ना, तीनों ही डिग्री में है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब जब हमने इसको ऐड किया तो पूरा का पूरा हमारे पास आ गया 60.758 डिग्री। ये पूरा कन्वर्ट हो गया, अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखें तो अब हमने डिग्री में तो हमें जो चाहिए, हमें रेडियन में चाहिए। तो इस वाले को ना हम डायरेक्ट, इस वाले को डायरेक्ट हम रेडियन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसको पहले हमने पूरे के पूरे को डिग्री में कन्वर्ट किया, अब इस डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता है। इस तरह से जो DMS फॉर्म में होता है उसको हम डायरेक्ट रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब डिग्री से हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करते हैं, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू लगाएं 3.1416, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.1416 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 60.758, तो हमारे पास आ जाएगा 1.0604 रेडियन। ये अब हमारे पास आ गया है थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आ गया है। हमारे पास रेडियस भी अब है और हमारे पास थीटा भी रेडियन में आ गया है। अब हमने सिंपल जो हमारे पास फार्मूला है L इक्वल्स टू आर थीटा, वहाँ पे आपने आर की जगह पे रेडियस लगाना है, थीटा की जगह पे आपने उसकी वैल्यू को पुट करना है। आर की जगह पे 6 आ जाएगा, थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 6.36 dm। उसके बाद यहाँ पे एरिया भी उसी तरह से हो जाएगा, रेडियस की जगह पे 6 लगाएं, थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू 1.0604 लगाएं। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 को मल्टीप्लाई करें इस वाली वैल्यू के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 19.08 dm स्क्वायर। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सेकंड वाला। इसमें हमारे पास देखें अ सेंट्रल एंगल इन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। सेंट्रल एंगल इन द सर्कल ऑफ रेडियस हमारे पास कितना है सर्कल का 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह पे रेडियस को इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर लिखें, हमारे पास एंगल कितना है 75, तो एंगल को लिखें 75। फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है जो कि एरिया से बाउंड हुई हुई है, ठीक है। इट्स मीन कि हमें लेंथ और एरिया दोनों ही फाइंड करने हैं, इसमें लेंथ भी फाइंड करनी है, एरिया भी फाइंड करना है। तो अगेन देखिए आपके पास रेडियस है, हमारे पास डिग्री, हमारे पास एंगल है, हमें लेंथ और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पे डिग्री में है उसको हमने कन्वर्ट करना होता है हमेशा रेडियन में। तो सबसे पहले आपने थीटा को कन्वर्ट कर लेना है फ्रॉम डिग्री टू रेडियन बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180। पाई की जगह पे 3.1416 लगाएं, डिवाइड करें 180 के साथ। अगेन आप इन दोनों को भी पहले सॉल्व डिवाइड करके 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके 180 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, आपस में डिवाइड किया 180 के साथ, तो मेरे पास आ गया 1.309 रेडियन। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो कि हमने इन फार्मूला में यूज़ करना है। अब देखें तो आर हमारे पास एल क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, रेडियस क्या है 4, थीटा क्या है 1.309, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 5.24 सेंटीमीटर। एरिया हमें फाइंड करना है, तो अगेन 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फिर नेक्स्ट है थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी हमारे पास इसी तरह से आप देखें तो इसमें हमें रेडियन फाइंड करना है, मीन्स कि हमें रेडियन जो है इसमें इस वाले में हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, मीन हमें थीटा फाइंड करना है, वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। ये जबकि लेंथ हमारे पास गिवन है और रेडियस हमारे पास गिवन है, तो अगेन हमने फार्मूला लगाना है वही L इक्वल्स टू आर थीटा। तो अब देखें हमें थीटा यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन कि थीटा के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो हमने लेंथ के लिए ये होता है ना L इक्वल्स टू आर थीटा, लेकिन अब हमें थीटा चाहिए, तो थीटा के लिए हमने क्या करना है, ये जो आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। जो एक जगह एक चीज़ एक जगह मल्टीप्लाई होती है वो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाती है। तो ये वाला हमें यहाँ से सिर्फ थीटा चाहिए, तो आर को वहाँ पे ले जाके डिवाइड कर ले। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं इस तरह से कि आर को वहाँ पे ले जाना है आपने। अब ये थीटा आ जाएगा, एल की जगह पे एल की वैल्यू लगाएं, रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू लगाएं, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 1 इज़ 4, 4 टाइम्स 2 इज़ 8, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रेडियन। और जो आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा ना वो रेडियन में ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो एल भी हमारे पास गिवन है और आर भी गिवन है। थीटा क्या होता है एल बाई आर, तो 8.5 को डिवाइड कर लें 2.25 के साथ, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 3.78 रेडियन। फिर जो थर्ड वाला है इसमें देखें तो अब इसमें हमारे पास लेंथ नहीं गिवन, इसमें हमारे पास रेडियस गिवन है, लेकिन थीटा जो हम फाइंड करते हैं उसमें हमारे पास लेंथ भी तो होनी चाहिए ना, और इसमें हमारे पास एरिया गिवन है। तो अब हम देखेंगे कि हम अब इसको एरिया से कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें थीटा के लिए तो थीटा अब हमने यहाँ पे देखना है कि हम एरिया के फार्मूला से अब हम थीटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे लेंथ नहीं है ना, लेकिन एरिया तो है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ से आप देखें आर भी हमारे पास गिवन है, हमारे पास सिर्फ थीटा नहीं गिवन, तो वो हम अननोन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि ए भी है और आर भी है, सिर्फ थीटा ही नहीं है, तो वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि हमने इस वाले को अकेला करना होता है, ठीक है। मतलब हमें ये थीटा चाहिए, तो अगर आपको ये डायरेक्ट फार्मूला आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं आता तो हम यहाँ से बना सकते हैं। बनाना कैसे है कि A इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा है ना, तो ये वाला 2 यहाँ से, मतलब हमने ये वाली जो दो चीज़ें हैं इसको हमने यहाँ से ख़त्म करना है, इसको हमने दूसरी साइड पे 1/1 सबको शिफ्ट करना है ताकि सिर्फ थीटा एक जगह पे बच जाए। तो ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जो चीज़ यहाँ डिवाइड होती है उसको वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर लें। 2 यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये देखिए ये जो आर स्क्वायर है इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इट्स मीन कि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ एक जगह मल्टीप्लाई होती है वो वहाँ दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जानी है। इट्स मीन कि आर स्क्वायर को वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास थीटा का फार्मूला बन गया 2a/r स्क्वायर इक्वल्स टू थीटा। अब यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह पे a की वैल्यू लगाएं 45, r की जगह पे r की वैल्यू लगाएं 10.70, 10.70 का स्क्वायर लेंगे नीचे और ऊपर हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 45 के साथ, 2 × 45 90 हो जाएगा, 90 डिवाइड करेंगे इसके साथ तो थीटा आ जाएगा 0.79 रेडियन। ये उसके बाद है हमारे पास ये फोर्थ वाले में देखें तो अब हमारे पास रेडियस नहीं गिवन, इसमें भी हमें फाइंड थीटा ही करना है। तो अगर हम उस फार्मूला से करें जो हमने यहाँ पे देखा था कि एरिया तो है ना, तो अगर हम देखेंगे थीटा इक्वल्स टू 2a/r स्क्वायर होता है, लेकिन हमारे पास अब r ही नहीं है, तो ना हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं L इक्वल्स टू आर थीटा, ना हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमें r चाहिए। तो इसमें भी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी ये नहीं है, ये नहीं है। तो अब हम ऐसी कोशिश करेंगे कि एरिया के फार्मूला से हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें। उसमें क्या हो सकता है कि देखिए जो एरिया का हमारे पास मेन फार्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम यहाँ से ना ये जो आर स्क्वायर होता है ये क्या होता है, मतलब आर मल्टीप्लाई आर होता है, तो हम इसको ओपन करके लिख देंगे। आर स्क्वायर लिखने के बजाय आप इसको आर टाइम्स आर कर लें। जब हमने इसको इस तरह से लिखा तो आप देखें यहाँ पे ये आर थीटा है ना, तो ये वाला जो आर थीटा यहाँ पे आ रहा है ना, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एल से, ठीक है। इस वाले को आप रिप्लेस कर लें एल से। आप देखें तो जब ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनेगी ये वाली, तो अब हमारे पास एल भी है, हमारे पास ए भी है, यहाँ से हम निकाल लेंगे रेडियस। फिर वो रेडियस हम चाहे तो इस फार्मूला में पुट कर लें, चाहे तो इस फार्मूला में पुट कर लें, वहाँ से थीटा आ जाएगा। तो पहले हमें रेडियस चाहिए, तो पहले हम रेडियस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमने रिप्लेस कर दिया एल को इस फार्मूला में। अब आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हमें यहाँ से रेडियस चाहिए, मतलब हमने आर को अकेला करना है, तो 2 को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर लें, और ये वाला एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर लें, तो 2a/l इक्वल्स टू आर हो जाएगा। अब हमने यहाँ से आर फाइंड करना है, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, l की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, 2 टाइम्स 100 हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 20। ये अब हमारे पास आर आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको सिंपल इस फार्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं और एरिया के फार्मूला में भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा सिंपल ये है कि आप इसको रेडियस के फार्मूला में कर लें। मैंने एरिया में किया लेकिन रेडियस में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। L इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना, L की जगह पे L की वैल्यू लगाएं 10, रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू लगाएं 20, और हमें यहाँ से थीटा को फाइंड करना है। तो यहाँ पे
ये मल्टीप्लाई है, थीटा फाइंड करना है। तो अब ये देखिए हमें यहाँ पे थीटा अकेला फाइंड करना है। 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करें तो 10/20 इक्वल्स टू थीटा। 10/20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। और अगर इस फार्मूला में पुट करना चाहते हैं तो उसमें भी उसी तरह से ही होगा, जहाँ पे ए की जगह पे ए की वैल्यू और थीटा आर की जगह पे आर की वैल्यू, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास यही आएगा, लेकिन सिंपल ज़्यादा ये वाला है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी करना चाहें दोनों में से। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है रेडियस, जबकि आपके पास भी लेंथ थीटा गिवन होगा। ठीक है, अब देखें तो अगेन हमारे पास फार्मूला तो यही है ना, क्योंकि रेडियस थीटा और लेंथ हमारे पास इसी फार्मूला में है। तो L इक्वल्स टू आर थीटा। अब हमें रेडियस फाइंड करना है तो थीटा को वहाँ ले जाके डिवाइड कर लेंगे। L बाई थीटा इक्वल्स टू आर हो जाएगा। L की जगह पे L की वैल्यू लगाएं 4, और देखें थीटा ऑलरेडी रेडियन में है तो वो आपने रेडियन ही उसकी जगह पे पुट कर लेना है पाई, और अब पाई हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू लगा लें 3.1416। तो 4 डिवाइडेड बाई 3.1416 क्या हो जाएगा 1.273, और सेंटीमीटर है 7, तो इसलिए आपने रेडियस के साथ मीटर लगा देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखें तो लेंथ तो है, लेकिन जो हमारे पास थीटा है वो डिग्री में है। तो पहले हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में बाय मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको बेशक सिंप्लीफाई करना है तो कर लें, ये वाला स्टेप नहीं करना तो सिंपल 5 मल्टीप्लाई 3.1416 करें और उसको डिवाइड कर लें 180 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2618 रेडियन। अब ये रेडियन में आ गया है, हमें यहाँ से फाइंड करना है आर को। तो सिंपल आपके पास ये जो फार्मूला है L इक्वल्स टू आर थीटा, उसको जब हमने अरेंज किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा L बाई आर इक्वल्स टू थीटा। L की जगह पे L की वैल्यू लगाएं 6, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू लगाएं, दोनों को डिवाइड करें तो आर हमारे पास आ जाएगा 23.0 मीटर, और ये मीटर था तो इसलिए यहाँ पे भी मीटर आ जाना है। अगले वाले में देखें तो इसमें भी हमें फाइंड तो वही करना है ना रेडियस, लेकिन इस वाले में अब हमारे पास एरिया गिवन है। ठीक है, तो इट्स मीन कि अब हमने यहाँ पे L वाला L इक्वल्स टू आर थीटा नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि L हमारे पास है ही नहीं। हमने एरिया यूज़ करना है, एरिया का फार्मूला यहाँ से हम निकालेंगे अपना R। ठीक है, अब देखें तो हमें यहाँ से R निकालना है, तो ये वाला जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उसको वहाँ ले जाके डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल्स टू आर स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ से आर स्क्वायर को अलग करना है, तो ये वाला जो थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहाँ ले जाके डिवाइड कर लेंगे, तो 2a बाई थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब फिलहाल हमारे पास R अलग तो हो गया ना, इसके ऊपर स्क्वायर है लेकिन फिलहाल अलग तो हो गया है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएं, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, a की जगह पे 200, थीटा की जगह पे हमारे पास इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था, ये पाई बाई 4 था तो पाई की जगह पे 3.1416 लगाएं, उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास ये आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई करें 200 के साथ 400, 400 डिवाइडेड बाई 0.750, 0.7854, तो हमारे पास आ जाएगा 509.29। अब देखें तो इसके ऊपर स्क्वायर है, हमें स्क्वायर के बगैर वाला चाहिए, तो स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है अंडर रूट। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो हम यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई करेंगे। जब हमने अंडर रूट इस साइड पे अप्लाई करना है तो वो फिर इस साइड पे भी अप्लाई होगा, दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई करें। यहाँ पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर आर हमारे पास सिर्फ आर आ जाएगा। यहाँ पे जब हमने इस नंबर का अंडर रूट फाइंड करना है, अंडर रूट कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट आपके पास कैलकुलेटर पर जो अंडर रूट का सिंबल है वो करें, और उसके बाद आपने सिंपल लिख देना है 509.29 इक्वल का साइन, और हमारे पास आर आ जाएगा 22.57 सेंटीमीटर। फिर जो नेक्स्ट लास्ट वाला है वो उसी तरह से है जैसे हमारे पास पहले होते हैं, कि इनमें अब आपके पास L और R है, हमें रेडियस फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास थीटा नहीं है, तो इसलिए हम उसका ओरिजिनल फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, मतलब ये वाला नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये वाला है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और अगर L इक्वल्स टू आर थीटा यूज़ करने की कोशिश करें तो भी हमारे पास दोनों नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इसमें भी हम देखें, अब इसमें हमारे पास A और L गिवन है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ से A वाले फार्मूला में L को रिप्लेस कर लेंगे। A इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है ना, तो जैसा हमने पहले एक क्वेश्चन भी किया था, आर स्क्वायर को आर टाइम्स आर कर लें, आर टाइम्स आर कर लिया। अब ये वाला जो आर है इसको हमने रिप्लेस कर लिया एल के इक्वल, क्योंकि एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है ना, तो इसकी जगह पे आप इसको एल से रिप्लेस कर लें। आप देखें तो हमारे पास एल भी है, हमारे पास ए भी है। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक आर ही अननोन है जिसको हम फाइंड कर सकेंगे, तब आर को यहाँ पे रहने दें, ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल्स टू आर एल। अब हमें सिर्फ आर चाहिए, तो ये वाला ए यहाँ पे, ये वाला एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहाँ ले जाके आपने डिवाइड कर लेना है, तो क्या हो जाएगा 2a बाई एल इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यूज़ को पुट कर लेना है, 2 एज इट इज़, एल ए की जगह पे आ जाएगा 100, एल की जगह पे 10, 200 बाई 10 इक्वल्स टू 20, तो आर हमारे पास क्या आ गया 20d। इसके बाद फिफ्थ वाला है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, इसमें है आपके पास 30 inch pendulum swings through an angle of 30 degree. Find the length of arc in inches through which
द टिप ऑफ पेंडुलम स्विंग्स। ठीक है, इसमें उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमारे पास लेंथ, हमें फाइंड लेंथ करनी है। अच्छा देखिए, अब आप अगर यहाँ से देखें 30 इंच पेंडुलम, तो यहाँ से देखने से आपको ये लगेगा कि ये हमारे पास लेंथ है, मतलब पेंडुलम की लेंथ है ये, लेकिन ये एक्चुअली में लेंथ नहीं है। लेंथ हमें फाइंड करनी है, ये हमारे पास रेडियस है और ये वाला हमारे पास थीटा है। अब ये वाला हमारे पास रेडियस कैसे है, ये तो उन्होंने हमें इंच के बारे में बताया, उसकी हमें लेंथ बताई है, पेंडुलम मतलब इतना वो स्विंग कर रहा है। तो देखें पेंडुलम अगर आपके पास यहाँ से आपने उसको पकड़ा हुआ है पेंडुलम को, ठीक है, और आप उसको इस तरह से रोटेट करते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आप उसको सर्कल में स्विंग करवाते जा रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे मतलब इस तरह से स्विंग करवा रहे हैं ना, तो ये वाली आपके पास पेंडुलम की लेंथ आ रही है ना, और ये यहाँ पे जो आप इसको स्विंग बना रहे हैं इस तरह से सर्कुलर में, ये वो वाली डायरेक्शन है, और ये जो आपके पास आपकी एक्चुअल पेंडुलम है। तो जब हम इसको इस तरह से फिगर की फॉर्म में ड्रा करते हैं ना, तो ये इस तरह से एक सेक्टर बन जाता है। सेक्टर में आप देखें ये वाली जो चीज़ होती है ये हमारे पास आर्क लेंथ होती है, इसको हम लेंथ कहते हैं, और फिर ये वाले जो है ये वाले हमारे पास रेडियस होते हैं। क्योंकि अगर आप इसको एज अ फुल सर्कल अगर हम इसको बनाएं तो देखें फिर ये सेंटर से कॉर्नर तक का जो होता है डिस्टेंस वो रेडियस होता है ना, तो इस विंग की ये हमारे पास फिर रेडियस बन जाता है। तो रेडियस है हमारे पास 30, लेंथ हमें फाइंड करनी है, थीटा है हमारे पास 30 इंचेस। अगेन पहले थीटा को कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री से रेडियन में बाय मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अगेन यहाँ पे इनको कैंसिल कर लें, 3 1 3 3 6 और 18, तो ये हो गया पाई बाय 6। अगेन अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू बेशक लगा लें, यहाँ पे 3.1416 और उसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आपके पास डायरेक्ट थीटा आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे बेस को सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज पुट किया है। अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके फिर 30 से मल्टीप्लाई कर लें फार्मूला में। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बजाय मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। तो क्या हो गया, आर की जगह पे उसकी वैल्यू थीटा की जगह पे मैंने पाई बाय 6 लगा दिया, और यहाँ पे फिर मेरे से कटिंग हो गई, 6 टाइम 1 is 6, 6 टाइम्स 5 is 35 पाई आ गया। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू लगा के इसको मल्टीप्लाई किया तो 15.71 आ गया। आप अगर ये इसको एज इट इज रख के बाद में वैल्यू पुट तो भी ठीक है, और अगर आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करके 30 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसमें आपने साथ में इंचेस लास्ट में लिखना है, क्योंकि ये इंच है तो इसमें भी साथ में इंच आएगा लेंथ के साथ। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ व्हील इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ 90 रेवोल्यूशन पर सेकंड इफ द व्हील्स डायमीटर इज 1.5 मीटर, फाइंड द लीनियर स्पीड इन मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब देखें तो इसमें ये जो रेवोल्यूशन है ना, रेवोल्यूशन मीन्स कि कितने सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है, तो वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 90 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मीन के एक सेकंड में वो 90 सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इट्स मीन के ये जो है ना हमारे पास रेवोल्यूशन, ये वाले जो एंगुलर स्पीड है, ये एंगल है ना, तो एंगुलर स्पीड को हम इन टर्म ऑफ थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 90, डायामीटर है 1.5 और हमें उसकी लीनियर स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्पीड को इन टर्म ऑफ लेंथ हम ले लेंगे। ठीक है, स्पीड को आपने इन टर्म ऑफ लेंथ लिख लेना है, डायामीटर एज इट इज आ जाएगा। एंगुलर स्पीड को, लीनियर स्पीड को आपने इन टर्म ऑफ लेंथ ले लेना है। एंगुलर स्पीड में एंगल आ रहा है तो उसको हमने एज अ एंगल ले लेना है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एल हमें फाइंड करना है, डी गिवन है और एल भी गिवन है। लेकिन देखें हमारे पास जो फार्मूला है एल इक्वल्स टू आर थीटा, उसमें हमें आर चाहिए, उसमें हमें डी तो नहीं चाहिए। तो डी क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, जो सर्कल है ना उसका जो फुल ये वाला होता है ना, मतलब पूरा एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ वाला पूरा डायामीटर होता है। लेकिन हमें सिर्फ रेडियस चाहिए, तो रेडियस ना सिर्फ मिड से लेकर कोने तक, ये वाले जो मिड से एक तरफ जा रहे होते हैं ना, ये वाले हमारे पास रेडियस होती है। तो रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है। ये पूरी लाइन डायामीटर है तो सिर्फ इतना रेडियस है, तो हमने रेडियस करना है तो हमने डायामीटर का हाफ कर देना है। हाफ कर देना मीन्स डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है। तो डी को डिवाइडेड बाय 2 कर लें मीन्स के 1.5 को डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास रेडियस आ गया 0.75 मीटर। रेडियस की जगह पे लगाएं 0.75, थीटा की जगह पे लगाएं 90, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल हमारे पास आ जाएगा 67.5 मीटर। इसके बाद हमारे पास 7 में देखें तो अगेन आपके पास इसी तरह से एक वर्ड प्रॉब्लम है। अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अराउंड अ हाईवे। अब वो एक कर्व पे ऐसे ट्रैवल कर रहा है। द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस 10 किलोमीटर। ये जो कर्व है ये आर्क है सर्कल का, और इसका जो रेडियस है हमारे पास वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने आपको स्पीड बता दी है इतनी है, अब एंगल बताना है, और ये हमारे पास टाइम गिवन है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे लिखें कि हमारे पास गिवन किया क्या है। रेडियस कितना गिवन है, 10। स्पीड कितनी गिवन है, 42 किलोमीटर पर आवर। थीटा हमें फाइंड करना है, टाइम है 21। अब हमने क्या करना है, हमारा मेन मकसद है यहाँ पे थीटा को फाइंड करना। ठीक है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने थीटा को फाइंड करना है, तो इसमें हमने क्या करेंगे, इसमें हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कि आप देखिए उन्होंने यही पूछा ना कि वो अगर
वहाँ से कितने एंगल पे वो टर्न करेगा, वहाँ से 21 सेकंड के बाद, तो 21 मिनट्स के बाद। तो इट्स मीन का जो हमने इसमें फाइंड करना है ना, वो हमने इन टर्म ऑफ डिस्टेंस ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ आएगी ना, लेंथ हमने इन फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ले लेना है। ऊपर वाले में तो हमने लेंथ को इन फॉर्म ऑफ लीनियर स्पीड लिया है ना, लेकिन यहाँ पे हमने लेंथ को इन फॉर्म ऑफ डिस्टेंस ले लेना है। तो इट्स मीन के पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे एल पे में पुट करेंगे। रेडियस भी हमारे पास है और थीटा भी फिर हमारे पास यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो पहले हमारे पास ये एल लेंथ होनी चाहिए, एल इक्वल्स टू आर थीटा के फार्मूला में एल भी नहीं है ना, तो पहले हम ये एल फाइंड करेंगे। एल कैसे फाइंड करेंगे, इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू वी टी। तो हमने ये वाला पहले फार्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको हम इक्वल्स टू एल करेंगे। फिर ये वाला एल हम यहाँ पे पुट करेंगे, वहाँ से थीटा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। एस इक्वल्स टू वी टी होता है ना, यहाँ पे ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड और ये है टाइम। अब हमारे पास स्पीड और टाइम तो गिवन है, लेकिन देखें तो दोनों के यहाँ पे हमारे पास चेंज है यूनिट्स। यहाँ पे ये वाला आवर में है, ये वाला मिनट्स में है। तो इस वाले आवर्स को भी हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप डिवाइड कर लें 42 को डिवाइड कर लें 60 पे, क्योंकि देखिए हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है ना, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 60। तो 42 है, 42 को डिवाइड बाय 60 हम करेंगे तो हमारे पास 0.7, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको कन्वर्ट भी करना है, 42 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.7 किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा। तो हमारे पास यूनिट सेम हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे स्पीड क्या आ गई, 0.7 स्पीड यहाँ पे पुट की, टाइम 21 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये स्पीड हमारे पास तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 14.7 किलोमीटर। अब ये वाला जो डिस्टेंस आया है, इसको हमने पुट करना है इसमें, एल इक्वल्स टू आर थीटा। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे अब हमने एल की जगह पे अब हमने डिस्टेंस की वैल्यू लगानी है। आर हमारे पास पहले से ही रेडियस गिवन था 10 और थीटा हमने फाइंड करना है। थीटा आप यहाँ पे रहने दें, ये वाला 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके इसको डिवाइड कर लें। तो 14.7 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1.47, ठीक है। पहले 14.7 था, डिवाइड किया तो 1.47 आ गया। लेकिन ये वाला जो थीटा है, उन्होंने हमें बोला कि हमें डिग्री में चाहिए। वैसे तो जो हम इस मेथड से, इस फार्मूला से थीटा फाइंड करते हैं ना, वो हमारे पास रेडियन में आता है। तो ये हमारे पास रेडियन में है, उन्होंने हमें बोला कि हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगेन रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, ठीक है। मल्टीप्लाई 180 बाई पाई करना है, पाई की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें, 180 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई 1.47, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 84 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 8, find the perimeter and area of half circle in the following figure by using L equals to R theta, I equals to 1/2 R square theta। ये वाले जो फिगर है, हमें इसकी पैरामीटर बताना है और हमें इसका एरिया बताना है, लेकिन सिर्फ हाफ सर्कल का, और उसके लिए हमें ये वाले फार्मूला यूज़ करने। तो हाफ सर्कल को क्या हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं हाफ सर्कल को, ठीक है। तो हाफ सर्कल में मतलब कि ये वाला जो सिर्फ इतना है ना, यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला, इस वाले रीजन का ये जो डी बन रहा है, ठीक है, इस वाले रीजन का हमें पेरीमीटर भी बताना है और इसी रीजन का हमें एरिया भी बताना है। अच्छा, अब देखें जो पेरीमीटर होता है ना किसी भी चीज़ का, वो जो उसकी आउटर सारी साइड्स होती है ना, हमने सब सिर्फ उनको ऐड कर लेना होता है पेरीमीटर में। जैसे कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपके पास ये जो आउटर साइड्स होती है ना, हम सिंपल इनकी वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं रेक्टेंगल में। बिल्कुल उसी तरह से अब हमारे पास ये सेमी सर्कल हाफ सर्कल है, तो इसमें ये वाले जो आउटर दो बाउंड्रीज है ना, आउटर दो ये लाइन्स हैं, इनको हमने ऐड कर लेना है। तो ये वाली लाइन हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, डायामीटर होता है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ना, और ये वाली जो पूरी लाइन सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक होती है, ये डी होता है। तो इट्स मीन के डी, और ये वाला जो हमारे पास आर्क होती है, आर्क लेंथ, इसको हम एल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास एल है। इट्स मीन के एल में हमने डी को ऐड कर लेना है, एल प्लस टी, तो वो हमारे पास पेरीमीटर हो जाएगा। अब हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। एल इक्वल्स टू आर थीटा होता है और डी भी हमारे पास गिवन है। एल की जगह पे फार्मूला लगाया है, एल इक्वल्स टू आर थीटा, डी हमारे पास है 12। अब हमारे पास देखिए रेडियस यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। अगर डायामीटर हमारे पास रेडियस होता है डायामीटर का हाफ, अगर डायामीटर हमारे पास 12 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 6। रेडियस की जगह पे 6 आ गया। अब बात है कि थीटा कैसे फाइंड करना है। 12 तो आ गया, थीटा कैसे फाइंड करना है। जो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन होती है, अब ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। या जो फुल सर्कल होता है, फुल सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है, और 360 फुल का होता है ना, और हमें हाफ का चाहिए। तो 360 का अगर आप उस तरह से हाफ करें तो भी वो 180 ही आता है। तो इट्स मीन कि जो सेमी सर्कल होता है उसका हमारे पास कितना होता है, एंगल कितना होता है सेमी सर्कल हाफ सर्कल का 180 डिग्री होता है। लेकिन हमने यहाँ पे जो पेरीमीटर में पुट करना
करना है उसको हमने डिग्री में नहीं पुट करना, हमने रेडियन में पुट करना है। इसी तरह से जो ये वाला जो फार्मूला होता है इसमें हमारे पास जो कुछ भी होता है वो जो फाइनल आंसर होता है वो रेडियन में आता है ना, तो इट्स मीन कि जब हमने इसमें पुट करना है तो वो भी रेडियन में ही होना चाहिए। तो 180 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो जब 180 को मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करेंगे तो 180 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ पाई बच जाएगा और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416। तो ये वाली पाई की वैल्यू अब यहाँ पे आएगी थीटा की जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से थीटा आया हमारे पास 3.1416। ये वाला पूरा मेथड आपको बताना है कि जो हमारे पास थीटा है वहाँ पे सेमी सर्कल का वो 180 होता है, फिर वहाँ से आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, वहाँ से फिर 3.14 आया वो हमने यहाँ पे पुट किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस 12 करें इसमें, तो हमारे पास हमारा जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा 30.85 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया, और एरिया के लिए उन्होंने हमें क्या बोला है, बाय यूजिंग द फार्मूला A इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो अगेन अब हमने वही वाला फार्मूला लिखना है, इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब देखें r की जगह पे हमारे पास रेडियस गिवन है ना, रेडियस हमने जो यहाँ पे फाइंड किया था डायमीटर का हाफ 6 आ गया। थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या हमने फाइंड किया 3.1416, 6 का स्क्वायर 36 आ गया और यहाँ पे हमारे पास है 3.1416। अब हम इनको सिंपल सॉल्व कर ले। 36 को मल्टीप्लाई करें 3.1416 के साथ, जो आएगा उसको डिवाइड कर लें 2 के साथ, तो हमारे पास अगर आ जाएगा 56.55। यहाँ जो मैंने किया उसको मैंने 1/2 को भी डेसिमल में ही कर लिया और फिर मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। वरना आप इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करें 2 पे डिवाइड करें तो भी वो आ जाएगा, या अगर इसको आप 0.5 लिख के तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा 56.55 और इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।